में तो कुछ नहीं, आज एकादशी का दिन है, कदाचित आप नहीं आए तो देखते रह जाओगे, भूखे ही रह जाओगे, इसलिए आप आ जाइए और भोग लगाइए। जब अब बेचारे को तो पता नहीं था अब राम आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन गुरुजी ने कह दिया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र के जाप पर उसको दृढ़ विश्वास हो गया, गुरुजी की वाणी पर दृढ़ विश्वास हुआ और कहा उसने जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और चिल्ला रहा है मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी ने विचार किया चेला राम बुला रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं, बहुत सीधा है बेचारा। तो राम जी चलने को तैयार हुए। जानकी मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले चेला राम बुला रहा है। बोले कौन चेला है? तुम्हारे तो जन कितने चेले तैयार होते हैं। बोले आज एकादशी है और बहुत सीधा भगत है, इसलिए भोजन उसने तैयार कर लिया है और मुझे बुला रहा है। बोले अकेले ही अकेले जाओगे, हमें दर्शन नहीं कराओगे चेले के? राम जी ने कहा चलो तुम भी चलो। अब तो महाराज दोनों आ गए। उसने देखा ओहो एक को बुलाया और दो चले आए, अब क्या करूं? उसने दोनों को महाराज भोजन परोस दिया। एक आदमी का बनाया था, एक में महाराज दो हो गए हैं, तो भोजन परोस दिया, भोजन पाया। और राम जी ने कहा अब चलें? उसने कहा चले जाओ। अब बेचारा न चाहते हुए भी उसका व्रत हो गया। अब जो कुछ था राम जी और सीता मैया जय पा गए। अब महाराज लौट के शाम को आया आसन पे, बेचारा बड़ा ही अनमना है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपने आटा दाल थोड़ा दिलवाया था, एक को बुलाया दो आ गए। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, फलाहार कर लो और सुबह भोजन तैयार होंगे। कोई बात नहीं, बना रहा महाराज, सेवा करता रहा। जैसे ही 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो उसने देखा फिर कोई धुआं धप्पड़ नहीं है। बोले गुरुजी आज? बोले वो एकादशी है। बोले गुरुजी एकादशी तो है लेकिन हमारी व्यवस्था क्या है? बोले कोई बात नहीं, रसोईया में से जाओ, भंडारों में से सामान ले जाओ और भंडारी से कह देना तुम पहले भूखे रह गए थे, अब की बार ज्यादा ले जाना। ज्यादा ले गया महाराज। अब उसने क्या किया कि 3 आदमी का भोजन लेके गया, सामान लेके गया और जाके सुंदर चौका लगाया और बना बनू के बैठ गया। आहा, फिर उसको याद आया और फिर उसने बुलाया अरे मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा, आहा हा महाराज, इतना कहा तो क्या हुआ? राम जी ने कहा चेला राम बुला रहा है। आहा, दौड़े चले आए महाराज, दौड़े दौड़े आए हैं। जैसे ही दौड़े आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले चेला राम बुला रहा है। बोले हमें दर्शन नहीं कराओगे? बोले तुम भी चलो। अब तो महाराज 2 की जगह पे 3 आ गए और उसने 3 का ही भोजन बनाया था, अपने समेत महाराज 4 हो गए। अब क्या हुआ? 4 होने के उपरांत उसने महाराज बड़े अनमने मन से तीनों को भोजन परोस दिया। जितना था सब पा गए। अब बेचारा फिर भूखा रह गया। अब लौट के आ गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी ऐसा है आप बहुत कम भंडारे के लिए
सामान दिलवाते हो, थोड़ा ज्यादा दिलवाया करो। गुरुजी ने कहा इसको पहले 2 व्यक्तियों का भोजन आटा डाल दिया था, उसके बाद 3 का दिया है, ऐसा तो नहीं कहीं बेच लेता हो। गुरुजी ने कहा भंडारी से भैया ये जितना मांगे उतना दे दो। अब तो महाराज 3 आए थे, महाराज 4 का ले गया। बोले अब की बार देखूंगा, देख कौन कौन आता है? ले जाके उसने जाके रख दिया, बड़ा सुंदर व्यवस्था बनाई, जाके रख दिया। और आज उसने भोजन नहीं बनाया, क्या कहा पता है? अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, अरे मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा महाराज, राम दरबार जितना था सब इकट्ठा हो गया। राम जी चले, जानकी चली, लखन चले, तीनों भैया बोले, दोनों भैया बोले हम कहाँ रह जाएंगे? बोले तुम भी चलो। पत्नियां आ गई महाराज साथ में। जब चारों चलने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहे प्रभु हमें नहीं ले चलोगे, हमें छोड़ ही दिया। बोले तुम भी आ जाओ। महाराज प्रकट हो गया, राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी उधर से आए और उसने उधर मुंह कर लिया, बैठ गया। राम जी बोले कहो भक्तराज भोजन नहीं तैयार हुए? बोले 1 को बुलाओ, 2 आते हैं, 2 को बुलाओ, 3 आते हैं, और 3 को बुलाओ तो सारे कुनबा को ले आते हो। ये रखा है सामान, बनाओ, खाओ और मुझे खिलाओ। राम जी का बड़ा ही टेढ़ा बनता है भैया। अरे तूने हमें बुलाया, निमंत्रण किया है, भोजन तो तैयार करो। बोले हम पे नहीं बनना है, खाना है तो बनाओ और नहीं घर को जाओ। आहा, अब तो महाराज क्या हुआ है? सब लग गए हैं आपस में। और भरत जी महाराज बनाने लगे कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बना रहे हैं, चुन चुन के लखनलाल बन से ला रहे हैं। जब इतना ये सब काम हो रहा है, आहा रिद्धि सिद्धियां आ गई, चारों माताएं लग गई हैं भोजन बनाने में। हनुमान जी ने कहा अब हम क्या करें, हम तो ऐसे ही बैठे। तो हनुमान जी ने क्या किया महाराज, अपनी पूंछ से और क्या झाड़ू लगाने लगे। आहा बड़ा ही सुंदर रसोई की व्यवस्था भाई। भक्तराज पहले बैठ गया, बोले भगवान ऐसा है आप बाद में खाना, पहले मुझे खिलाओ। 3 एकादशियां निकल गई लेकिन हर बार भूखा रह जाता हूँ। भगवान ने कहा मैं तेरे प्रेम से रीझ के आता हूँ। सैकड़ों योगी मुनि ऋषि बुलाते हैं, आज तक मैं किसी के पास नहीं जाता। निर्मल मन जन सो मोहि भवा, और मोहि कपट जल न भावा। भंडारी कर रहे हैं, तब तक पीछे से गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा चलो जाके देखता हूँ कहीं बेच तो नहीं लेता है। भोजन बन रहे हैं, भोजन तैयार दिख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। चेला राम भोजन करता दिख रहा है, लेकिन किसी का दर्शन नहीं हो रहा। आवाज लगाई गुरुदेव ने, चेला राम। बोले हाँ गुरु जी आ जाओ, भोजन पालो आप भी। बोले तू तो कहता था वहाँ राम जी आते हैं, लखन जी आते हैं, सीता जी आती हैं, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और तू कह रहा था सब आते हैं। बोले गुरुजी क्या बात है, आपको दिखाई नहीं देता? देखो ये बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, मैया जानकी बैठी हैं, और चारों बहनें इकट्ठी हैं, चारों भाई इकट्ठे हैं। हनुमान जी महाराज बैठे हैं और ये सब परोस रही हैं, हम भोजन कर रहे हैं। बोले लाला बेटा हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल तू दिखाई दे रहा है। आज भक्त ने भगवान के सामने दोनों का हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु
अगर मुझ पे जरा भी कृपा करते हो, जरा भी मुझे अपना भक्त मानते हो, तो आज मेरे गुरुदेव को दर्शन। राम जी बोले बेटा गुरुदेव को दर्शन नहीं हो सकते, गुरुदेव की इतनी तपस्या नहीं है। बोले गुरुदेव इतने समय से तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं आपका, और फिर भी आप कह रहे हैं गुरुदेव की तपस्या नहीं है। बोले गुरुदेव के मन में द्वैत भाव है। द्वैत भाव कैसा है? मैं और मोर तोरते माया, द्वैत भाव है। मैं और मेरा इनके अंदर बसा हुआ है, इसलिए इनको प्राप्त हम नहीं हो सकते। और तेरे अंदर द्वैत भाव नहीं है, तेरे अंदर दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तुझे गुरुदेव के मंत्र में, तुझे गुरुदेव के शब्दों में आसक्ति थी। गुरुदेव ने कहा भगवान का भोग लगाना, भगवान जरूर आएंगे। तो तेने विचार किया कि भगवान जरूर होंगे, आएंगे, और तूने मन से मेरे को बुलाया तो मैं आ गया। गुरुदेव ने कभी मुझे मन से नहीं बुलाया। शिलाराम ने कहा अगर आप कृपा करोगे तो गुरुदेव के ऊपर कृपा नहीं करोगे, क्यों? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सुगोविंद दियो बताए। अरे गुरु की ही तो कृपा है जो आपसे मुझे मिला दिया। भला मेरी क्या सामर्थ्य, में तो रोटी राम था, भोजन राम था। इतना कहा, भगवान ने कृपामयी दृष्टि फेरी और गुरुजी को सारे दरबार का दर्शन हुआ। गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव ने आज के बाद संसार की नश्वर माया को मैं यहीं छोड़ता हूँ और जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। अब मुझे आश्रम और साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने हम साधन करते हैं वो साधन ही क्या है, हमारी साधना में बाधक। साधन हमारी साधना में बाधक होते हैं, इसलिए हमें साधनों पर नहीं जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? साधना पर जाना चाहिए। जो साधना के लिए जीते हैं, साधना के लिए जो मरते हैं, और बड़े भागमान स्तर पर हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हमें साधन नहीं साधना करनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की।